प्यार में जिसके बिना जीना मुश्किल है, रिश्तों में जिसके बगैर एक पल सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो हमें भूल कर कैसे बैठे। जिनके लिए हर पल हर क्षण हमारा जीना दुश्वार हो रहा है, वो हमारे बिना सुकून से चैन से रह कैसे पा रहे हैं। जीवन में अगर प्यार बहुत बड़ी चीज है तो मेरा प्यार मुझसे दूर क्यों हुआ। सवाल बहुत है। एक्चुअली तो ये समस्या है, चाहे वो शादी के पहले की बात हम करें और चाहे शादी के बाद की बात करें। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जिसको हमने बहुत दिल से प्रेम किया, चाहा और जिसके लिए दिन और रात का चैन हराम है, वो व्यक्ति क्या हमें याद भी करता होगा, पता नहीं। अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी हो रही हैं तो आज मैं कह रहा हूं कि सुबह उठकर ये शब्द बोल दो। मैं क्या कह रहा हूं? सुबह उठकर ये शब्द बोल दो, जिसके बिना तुम जी नहीं पा रहे थे उसे आपकी आदत पड़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। अब देखो एक बहुत स्पेशल बात, सुबह उठ करके ये शब्द बोलने से आप जिसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, जिसके बगैर आपका बुरा हाल है, वो आपके कदमों में होगा। उसको आपकी लत पड़ेगी, आपको नहीं। आपको तो पहले से पड़ी हुई है। वो आपके बगैर बेचैन होगा, वो आपके बगैर छटपटाएगा। अब आपके प्यार की बारी है। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ सहन किया है, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत मुश्किल है सोच पाना। आपने अपनी तरफ से 100 में 100% दिया है, लेकिन अब बारी सामने वाले की है। सुबह उठ करके ये शब्द बोल दीजिए मात्र, जिसके बगैर तुम्हारा जीना मुश्किल है, जिसके बगैर तुम जी नहीं पा रहे हो, जिसके बगैर तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए तुम्हारा दिन और रात का चैन छूट गया है, मुश्किल हो गया है, दिन रात का चैन सुकून कहीं गायब हो गया है, वो व्यक्ति आपके चरणों में होगा। उसको आपकी लत लगेगी, उसे आपकी आदत पड़ जाएगी और वो फिर बिना आपके नहीं न रह पाएगा, न रह पाएगी। जो भी होगा वो आपके सामने होगा। ये असर कुछ ही मिनटों में प्रारंभ हो जाता है। पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, तो जल्दी से समझ लीजिए वो उपाय, वो सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको सुबह उठ करके ये शब्द बोल देता है। सुबह उठकर ये शब्द बोलना है, उसका तरीका, उसका ढंग, उसका मंतव्य समझ लीजिए। ये इतना स्पेशल है, इतना पावरफुल काम है कि आप सोच ही नहीं सकते। आपको करना क्या है कि रात में जब आप सोएंगे तो आप अपने आप से बात करके सोइएगा। अब ये यात्रा रात्रि से प्रारंभ हो रही है। रात्रि में जब आप शयन करेंगे तो अपने आप से बात कर करके सोइएगा और ओम स्वप्न सुंदर्यै नमः ऐसा बोलकर सोइएगा। क्या बोलकर सोना है? ओम स्वप्न सुंदर्यै नमः ऐसा बोलकर सोइएगा। और क्या बोलिएगा? पूरी बात करिएगा, क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, और बिल्कुल इस प्रकार से बात करिएगा जैसे आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे पावर अंदर हैं जो सुन रहे हैं इस बात को। उदाहरण स्वरूप कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि बहुत शीघ्र पूरा का पूरा विश्व, जिनको भी प्रेम में समस्या है, उस सुबह तक ठीक हो जाए। ऐसा तो आप इस प्रकार से भाव से बात कर रहे होंगे जैसे मानो आपकी बात कोई सुन रहा है। रात्रि में ऐसा कहकर चुपचाप सो जाइए, फिर उसके बाद कोई काम मत करिएगा। प्रातः जब भी आपकी पहली नींद खुले, अब देखो ये उठने की बात का मतलब ये नहीं है कि जब तुम बिस्तर छोड़ रहे हो, ये बात है जब भी प्रातः 3 बजे के बाद जब भी आपकी आंख खुल जाए तो वो मुहूर्त होगा आपके लिए। क्यों? आपको वो शक्तियां उसी समय जगाएंगी जब आपका काम करने का उनका सही मुहूर्त और सही संसाधन बना होगा। बस वहां पर अपना आलस्य त्याग देना। जैसे ही तुम्हें नींद खुले फटाक से उठ के बैठ जाना और वज्रासन में बैठना है। वज्रासन का मतलब होता है घुटने मोड़ करके, जैसे नमाज पढ़ने वाले लोग बैठते हैं, बिल्कुल उस प्रकार से उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए और
अपनी रिंग फिंगर को मोड़कर अंदर की ओर नमस्ते यानी हाथ जोड़ लीजिए। रिंग फिंगर अंदर की ओर होनी चाहिए। रिंग फिंगर फोल्ड कर लीजिए और नमस्ते कर लीजिए। अब मैं जो शब्द कह रहा हूं उसे बोलने का प्रयत्न करना है। वज्रासन में बैठने के बाद बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके पैर क्रॉस होने चाहिए अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मंत्र कट जाता है बिना इस आसन के। अब ऐसे करके आपको अपने बिल्कुल हृदय के पास में इसको चिपका के रखना है। हृदय के पास ही आपका हाथ रहना चाहिए, वहीं आपका नमस्ते होना चाहिए, वहीं आपका ये हाथ जोड़ने की मुद्रा होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद वो शब्द आपको बोलना है मैक्सिमम 7 बार। वैसे तो 1 से 3 बार भी सफिशिएंट है, 1 बार भी बहुत हो जाता है। मैक्सिमम 7 बार, 7 से ज्यादा मत बोलिएगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल शब्द है। आपको बोलना है ओम हम तातारम। क्या बोलना है? हम तातारम। अब ये जो हमने पद्धति बताई है बोलने की उसको वैसे ही रखिएगा क्योंकि ये ऐसे वेद का मंत्र है जहां पर इसी स्वर में बोला जाता है। हर वेद का अपना एक स्वर है, उस स्वर में ही बोलेंगे तभी उसका बेनिफिट है। ओम हम तातारम, ऐसे ही करके बोलना है। इस मंत्र को 1 से 3 और मैक्सिमम 7 बार बोलना है। बस बोल करके फिर आप चाहे सोएं, चाहे आप अपनी दिनचर्या करें, चाहे आप काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, आप सफल हो जाएंगे। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब बिल्कुल गलत है। रोक दो ना, नहीं करना है तुमको ये सब। ऐसा करने से रिलेशन खराब होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, प्यार खराब होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मत करो ऐसा। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, जयपुर।